जब भी आप कुछ बात करते हैं तो उस बात का सच्चाई कुछ भी हो, पर्सनालिटी पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। आप देखो, काजल लखवानी ने खेसारी लाल यादव पे ऐसा सो कॉल्ड आरोप लगाया है कि खेसारी लाल यादव काजल लखवानी को मारते थे। अब कायदे से देखा जाए तो अगर महिलाओं को पीटने का आरोप संजय दत्त पे लगे, चलो एक मिनट के लिए सलमान खान पे लगे, अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पे लगाया था, तो एक मिनट के लिए सही माना भी जा सकता है बिना सबूत देखे हुए। लेकिन अब बॉलीवुड में कोई शाहरुख खान पे आरोप लगाए कि वो लड़कियों को मारते हैं तो शोभनीय बात है। उस तरीके से ही खेसारी लाल यादव पे भी बात शोभनीय नहीं है। लेकिन ना, बिना फैक्ट की तो हम कोई बात ही नहीं करते हैं और हमने शुरू किया रिसर्च किया इंटरनेट पे डीप, थोड़ा इंडस्ट्री के लोगों से भी बात किया और जानकारी एकत्रित करके आपके सामने लेके आए हैं कि क्या सच में खेसारी लाल यादव मारते थे, क्या काजल लखवानी सही में खेसारी लाल यादव के बारे में ही बात की है, या फिर वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड जो 4-5 है जिनको हम ढूंढ के लेके आ चुके हैं उनके बारे में कह रही थी, क्योंकि उन्होंने खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लिया है। तो आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सच में खेसारी लाल यादव काजल लखवानी को। अब देखो, थोड़ा बातों को डीप समझते हैं। अगर खेसारी लाल यादव के पारिवारिक जिंदगी को देखा जाए तो आज तक खेसारी लाल यादव की पत्नी बहुत जगह बहुत तरीके का बात बोली है। छपड़ा में तो इंटरव्यू भी दी थी जब खेसारी लाल यादव इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे और अपने पति के साथ हाथ में हाथ मिला के इलेक्शन कैंपेनिंग भी कर रही थी। उस समय से लेके अभी तक, जब तक वो इंडस्ट्री में है तब तक एक भी उल्टा इंटरव्यू खेसारी लाल यादव के विरोध में नहीं दी है। अगर काजल लखवानी को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई भोजपुरी की ऐसी हीरोइन होगी जिनका क्रेडिबिलिटी है, वो आके खेसारी लाल यादव के बारे में इस तरीके का स्टेटमेंट दिए होंगे कि वो रूड हैं, वो लड़कियों को मारते पीटते हैं, इस तरीके का कोई बात। रानी चटर्जी बहुत बुरा बोलती है तो ये बोल देती हैं कि देखिए, नागिन में हम लोगों ने पर्सनालिटी पे उनके ध्यान दिया था लेकिन मारपीट वाला बात नहीं आता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा डिटेल में देखिएगा तो आपको पता चलेगा खेसारी लाल यादव का जिस तरीके से फैमिली है, जितना अच्छा से फैमिली है, उस तरीके से भोजपुरी के किसी स्टार का नहीं है। चाहे आप रानी चटर्जी को देख लीजिए, काजल लखवानी को देख लीजिए, अक्षरा सिंह को देख लीजिए, पवन सिंह को देख लीजिए, चिंटू पांडे को देख लीजिए, किसी XYZ को उठा के देख लीजिए। बहुत कम लोग जो इतने फेमस हैं उनका इस तरीके से परिवार रहता है। तो यहाँ पे ये शक कर पाना कि खेसारी लाल यादव ऐसा किए होंगे नैतिकता के तौर पे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आपको थोड़ा फैक्ट से रूबरू कराते हैं और फिर आपको समझाते हैं। देखो, ट्रोल, रिलाई या फिर फैक्ट के साथ प्रस्तुत करना ये तो चलता रहेगा। खेसारी गलत करेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में, पवन सिंह कुछ उठपटांग करेंगे पवन सिंह के बारे में। लेकिन आज नंबर काजल लखवानी का है और इसमें हमने इनका बॉयफ्रेंड तलाश करने का कोशिश किया। और इस बॉयफ्रेंड के तलाश में सबसे पहले इंटरनेट पे, गूगल पे ही जब जाके लिखते हैं काजल लखवानी बॉयफ्रेंड तो कुछ इस तरीके से हैलामा लिस्ट निकल के आता है और इसमें दूर दूर तक कहीं खेसारी लाल यादव का नाम भी नहीं है। देखो, खेसारी लाल यादव थे, ये बात तो फैक्ट था, लेकिन खेसारी लाल यादव से ज़्यादा गूगल पे अगर किसी चीज़ का चर्चा है तो वो चिंटू पांडे का है। दोस्त आपको बता दें, उन्होंने इस तरीके का प्यार दोनों लोगों के बीच में था कि नेशनल मीडिया तक इसको कवर किया हुआ है। और अब काजल लखवानी के बारे में बात करें तो उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि उस काजल लखवानी को खेसारी लाल यादव ने ही पीटा था। हो सकता है जब रिलेशनशिप में चिंटू पांडे के साथ थी तो चिंटू पांडे ने पीटा हो, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर तौर पे कहते हैं कि जब मैं रिश्ते में थी तो रिश्ता का लिस्ट तो बहुत लंबा है, तो फिर हो सकता है चिंटू पांडे ने ही ढकटकी कर दिया। मतलब जैसा कह रही थी काजल लखवानी वही हम आपको इस पर्सपेक्टिव से भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर भोजपुरी को आप डीप तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको ये बात पता होगा कि काजल लखवानी अब फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कर रही है। अगर आप नहीं डीपली फॉलो करते हैं तो जान लीजिए, जब से रिश्ता टूटा है तब से काजल लखवानी, जिसमें महिला लीड में होती हैं, जो अंजना सिंह करती हैं, रानी चटर्जी करती हैं, या इस तरीके की जो पुरान कलाकार करती हैं, उस तरीके से काम जो है वो काजल लखवानी करने लगी। अब काजल लखवानी करने लगी तो इसके थोड़े गहराई में गए। ये इंटरनेट पे तो सार्वजनिक नहीं था, लेकिन जब अंदर घुस के लोगों से जानकारी प्राप्त की तब पता चला कि कोई मृणाल ठाकुर डायरेक्टर हैं जो इस तरीके की फिल्म बनाते हैं, उनके साथ भी काजल लखवानी का प्यार मोहब्बत वाला सीन था। और इस चीज़ को हम ऐसे ही आके नहीं बोल सकते हैं। गुप्त सूत्र के हिसाब से हुआ ये कि भोजपुरी बवाल शो में काजल लखवानी अपने मन से ये बात कह भी रही थी कि देखिए, आजकल तो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में भी
प्यार मोहब्बत वाला सीन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप किसी के साथ प्यार करते हैं तो ही आपको फिल्म मिलेगा। और यहाँ पे देखिए काजल राघवानी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कर रही है। खैर नहीं समझ में आया होगा तो आपको आसान भाषा में समझाते हैं। मान लो हम आपको कहें कि जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमको बोला है कि आप वीडियो बनाइए हमारे सपोर्ट में, हम आपको आईफोन गिफ्ट देंगे। और फिर हम इस तरीके से कहें कि ना इस वाले चीज को तो हम मना कर दिए, आईफोन नहीं लिए हैं, जनता से बढ़ के मेरे लिए कुछ थोड़े है। तो अभी तक 3 के बारे में आपको पता चला, खेसारी लाल यादव, चिंटू पांडे और फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के डायरेक्टर, ये 3 लोग। लेकिन अब एक स्टेप और बढ़िए और गहराई में उतरिए, तब आपको पता चलेगा कि एक गहरा कुआं जो है उस समंदर है और उस समंदर में 2 आदमी और मिलते हैं, मतलब प्यार का गहरा समंदर। उसमें एक आदमी का और नाम आता है और वो है आदित्य ओझा। जी हाँ, इनके साथ कुछ इंटरनेट पे तस्वीर भी है और इनसे भी इनका बातचीत, प्यार मोहब्बत वाला सीन जो है वो क्रिएट हो चुका था। फिर एक और नाम आता है और ये गुप्त सूत्र से पता चला है, अनंजय रघुराज। ये भी सीन जो है वो इनका क्रिएट था। और अब फाइनली काजल राघवानी जो है जिससे शादी करने वाली है उनके साथ इनका सारा सेटलमेंट फिक्स हो चुका है। जो भी आगे शादी करे 4 साल 5 साल बाद जो भी हो चाहे नहीं हो, लेकिन अब डायरेक्टर साहब से भी इनका पत्ता साफ हो चुका है और अब एकदम फ्रेश न्यू क्लीन के साथ ये अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहती हैं। और जब उनसे शादी हो जाएगा तो हो सकता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये दिखना बंद कर दे, जैसे बहुत सारी हीरोइनें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से दिखना बंद कर दी। और अगर इनके खाली फिल्म के जर्नी के बारे में बात किया जाए तो 7 आदमी का नाम ही लेटेस्ट वाला लेके आ जाता है जो काजल राघवानी के जीवन में था। अब जरा उस भोजपुरी बवाल वाले पार्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे काजल राघवानी ने कहा था, जब रिश्ते में थी तो बिना गलती के मारा जाता था। अब गलती के बिना मार तो आपको चिंटू पांडे भी सकते हैं, इनफैक्ट हो सकता है खेसारी लाल यादव भी हैं, हो सकता है फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के डायरेक्टर भी हों, आदित्य ओझा भी हों, या फिर अभी जो रिसेंटली जिनसे आपका शादी होने वाला है वो भी हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ और नोटिस करने वाला बात है, आपने जब इन सारे कंट्रोवर्सी के बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट किया उसमें भी किसी का नाम नहीं लिया। आपने कहा मैंने जो बोला है वो सच बोला है, मतलब आप जनता को मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि ना आप जो देख रहे हैं वो सही है। तो पूरी बिहार की ऑडियंस, खेसारी लाल यादव के जितने भी चाहने वाले हैं या फिर आपकी भी जो भी पसंद करने वाले लोग हैं, सब ये चाहते हैं कि जब आपने खेसारी लाल यादव के बारे में ऐसा कह रही हैं कि हमने बोल ही दिया भोजपुरी बवाल शो में, इनडायरेक्टली इंटरव्यू आप खेसारी लाल यादव के नाम पे डायरेक्टली दे ही चुकी हैं, बड़ा बड़ा आरोप लगा ही चुकी हैं, तो फिर और इंटरनेट पे पोस्ट इस तरीके से कर ही दी हैं, तो फिर इतना ज़्यादा जब आप खेसारी लाल यादव को लोग के एक्टिव हैं तो फिर सोशल मीडिया पे ये भी पोस्ट कर दीजिए कि ये मारपीट वाला जितना भी मामला था वो खेसारी लाल यादव के साथ था। इसमें दूसरा चिंटू पांडे, अनंजय रघुराज, आदित्य ओझा, फलाना चिलाना दी, ये लोग का कोई से हाथ नहीं था, इसमें सिर्फ खेसारी लाल यादव का हाथ था। तब बिहार की जनता, मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर जो है वो मान लेंगे खेसारी लाल यादव ने ही आपके साथ मारपीट किया। और अगर आप पोस्ट नहीं करती हैं इतना एक्टिव होने के बाद भी, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि होगा टाल दस्तावेज खतियान बिगल है, उसमें से कोई फाइल होगा जिसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं। खैर ये वीडियो तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों का सवाल था कि एपिसोड 5 का रिव्यू काहे नहीं दिया भोजपुरी बवाल शो में। तो देखो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन मानोगे तो नहीं, टेक्निकल इशू भी जानना पड़ेगा। तो ना रात में भी 12-15 मिनट का वीडियो बनाए, भोरे भी 15 मिनट का वीडियो बनाए, रील भी बनाए, RSM फिल्म वाले पे वीडियो डाले, फेसबुक पे वीडियो डाले, तो भाई मेरा पेचिश फेंक देगा। इसलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उस पर वीडियो बनाएंगे, जैसे काजल राघवानी पे बनाए, फिर पूरे शो के समरी पे वीडियो बनाएंगे, इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बाकी आपने इतना असीम प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करो और कहो, पूछो कि आपको किसने पीटा था, जवाब दीजिए।